आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। लोहरदगा से गुमला पहुंचा 22 हाथियों का झुंड। वीडियो बनाने के लिए पास जाते दिखे लोग। झुंड में हाथियों के छोटे बच्चे भी हैं शामिल। दरअसल गुमला का भरनो प्रखंड में गुरुवार को 22 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथी लोहरदगा जिले की ओर से अम्लीय क्षेत्र में आए हैं। इधर हाथियों को देखने और उनका वीडियो बनाने के लिए लोग उनके पास जाते भी नजर आए, जो खतरनाक हो सकता है। हाथियों के झुंड में छोटे बच्चे भी हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए हाथी लोगों पर हमला कर सकते हैं। इधर ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। हाथी आसपास के सीमावर्ती जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोहरदगा जिले की ओर से छोटे बड़े करीब 22 हाथियों का यह झुंड क्षेत्र में प्रवेश किया है। हाथियों के आने से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। जंगली हाथियों के झुंड की सूचना मिलते ही स्थानीय वन कर्मी सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की रेखी कर रही है। जिला वन पदाधिकारी बेलाल अहमद ने ग्रामीणों से हाथियों के पास न जाने की अपील की है। जामताड़ा में 3 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। 35 जार में 1050 लीटर स्पिरिट बरामद। अंतर्राज्यीय माफिया मनोज मंडल फरार। जामताड़ा जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। उत्पाद अधीक्षक पास एक ब्रिज के पास खड़े ट्रक में अवैध शराब के भंडारण और तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त किया। तस्करों ने शराब को छिपाने के लिए ट्रक में नीचे अवैध शराब रखकर ऊपर से झूठ के बोरे रखे थे, जिससे किसी को भनक नहीं लगती थी। छापेमारी के दौरान ट्रक से नीले रंग के 35 जार में कुल 1050 लीटर स्पिरिट बरामद हुई। इसके अतिरिक्त ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 10 पेटी अवैध शराब कुल 86 लीटर 480 पीस भी जब्त की गई। इस अवैध कारोबार में केंदबेना निवासी कुख्यात शराब माफिया मनोज मंडल की संलिप्तता सामने आई है। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी लाइन हाजिर। वर्दी में पत्नी संग रील बनाने पर हुई कार्रवाई। पाटन के अंचल निरीक्षक नए थाना प्रभारी नियुक्त। दरअसल पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को वर्दी में पत्नी के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पाटन के अंचल निरीक्षक चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये घटना गणतंत्र दिवस पर हुई, जब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना परिसर में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए एक रील बनाई थी। वायरल वीडियो में वह वर्दी पहने हुए अपनी पत्नी को टोपी पहनाते हुए दिख रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में वर्दी की गरिमा और अनुशासन भंग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बुधवार को इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी और पद की गरिमा से जुड़ा कोई भी गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में 3-4 फरवरी को बारिश की संभावना। दरअसल कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर। दरअसल झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। गर्म कपड़ों से दूरी बना रहे लोगों को जल्द ही अच्छी खासी ठंड महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को कई जिलों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी और लोगों को ठंड महसूस होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद 3 दिनों इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। वही ठंड एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। बीते कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि के बाद लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की वजह से लोग बिना गर्म कपड़ों के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन ठंड एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि शेष हिस्सा शुष्क रहेगा। वहीं सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। होली पर घर लौटने की होड़। ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट। 2 मार्च से बिहार रूट की कई ट्रेनों में सीटें फुल। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। दरअसल होली का त्योहार नजदीक आते ही घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इस साल 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। अपनों के साथ रंगों का त्योहार मनाने के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अपने घर गांव लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका असर दिल्ली, बिहार, झारखंड रूट, खासकर बोकारो और रांची आने वाली ट्रेनों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों को अब तत्काल टिकट का ही सहारा लेना पड़ रहा है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार 2 मार्च से बिहार रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में जनरल कोच में 109 और एसी चेयर कार में 40 सीटें ही शेष हैं। पटना रांची एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की 99 और एसी 3 टियर की केवल 15 सीटें बची हैं। पाटलिपुत्र रांची पटना एक्सप्रेस में स्लीपर की 150 और एसी 3 टियर की 28 सीटें उपलब्ध हैं। आनंद विहार से रांची आने वाली ट्रेन में 2 मार्च से 5 मार्च के बीच एसी 3 टियर में आरएसी 45 और वेटिंग लिस्ट 112 तक पहुंच चुकी है। वहीं वनांचल एक्सप्रेस में स्लीपर की 190 और एसी 3 टियर की 70 सीटें ही शेष हैं। यात्रियों का कहना है कि समय पर टिकट न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। युवाओं का जोर निकाय बनाए रोजगार का योजना। दरअसल झारखंड में स्थानीय सरकार चुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। इस चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उनकी समस्याएं सुने और समय पर उनका समाधान करे। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आभा शहर की सरकार को देखने का नजरिया मूलतः सेवा, सुविधा और सहभागिता हो। बिजली नाली कचरा प्रबंधन भरोसेमंद हो। शहर की सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याएं सुनी जाएं और समय पर उनका समाधान हो। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, बेहतर स्ट्रीट लाइट, पार्क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थान हो। शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, इंसानों का हो। शहर की सरकार से उम्मीद होती है कि वह छोटे कारोबार, स्टार्टअप, स्ट्रीट वेंडर और युवाओं के लिए अवसर पैदा करे। ट्रैफिक, प्रदूषण, बढ़ती आबादी, इन सब पर अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक योजनाएं बने। दावा, पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंचेगी। बांग्लादेश के सपोर्ट में टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पीसीबी के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तानी टीम का शेड्यूल तय हो चुका है। टीम 2 फरवरी को कोलंबो रवाना होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से हटने या भारत से न खेलने के कयासों पर लगभग विराम लग गया है। उम्मीद है कि पीसीबी शुक्रवार को अपने खेलने की पुष्टि कर देगा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब एक ही अस्पताल में मिलेगा सभी रोगों का इलाज। दरअसल राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभुकों को अब इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए बीमा वर्ष से योजना में बड़ा सुधार करते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है कि सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में उपलब्ध सभी रोगों का इलाज एक ही स्थान पर होगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने नया टेंडर आमंत्रित किया है। इस संबंध में शुक्रवार को नामकुम स्थित निदेशालय भवन में प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने की। बैठक में शामिल विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्री बिड से जुड़े प्रश्नों और उनके समाधान को 3 दिनों के भीतर सोसाइटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लाभुकों की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था। छवि रंजन ने बताया कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2025 में लागू की गई थी, लेकिन योजना के संचालन के दौरान यह शिकायत सामने आ रही थी कि एक ही सूचीबद्ध अस्पताल में सभी रोगों का इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। टाटा बादाम पहाड़ मेमू आज रद्द रहेगी। हल्दीपोखर और रायरंगपुर के यात्री परेशान। 5 से आदित्यपुर स्टेशन तक चलेगी स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। दरअसल टाटा बादाम पहाड़ सेक्शन पर चलने वाली 2 जोड़ी ट्रेन को रद्द किया गया है। वहीं रेलवे की ओर से धनबाद और टाटानगर के बीच चलने वाली 13,301, 13,302 स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का टर्मिनल बदला जा रहा है। 5 फरवरी से स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस धनबाद से टाटानगर के बजाय आदित्यपुर स्टेशन तक चलेगी। ये धनबाद से सुबह 5:30 में खुलकर दोपहर 12:05 बजे आदित्यपुर पहुंचेगी। वापसी में आदित्यपुर से दोपहर 3:35 बजे खुलकर रात 10:25 बजे धनबाद पहुंचेगी। ट्रेन के दूसरे ठहराव पहले की तरह ही रहेंगे। इधर रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन नंबर 68,131, 68,132 टाटा बादाम पहाड़ टाटा मेमू और ट्रेन नंबर 68,133, 68,134 टाटा बादाम पहाड़ टाटा मेमू को रद्द किया गया है। इस ट्रेन के रद्द होने से हल्दीपोखर, रायरंगपुर, बादाम पहाड़ की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी।